यानी मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरा बैग उठा लेते हैं, बस का आप बहुत हम्बल होते हैं। आई वॉज वंडरिंग इफ यू कुड हेल्प मी, कि मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरी मदद कर दें, एक हम्बल रिक्वेस्ट है। Although these sentences have the past continuous form, they apply to the present moment. अगर मैं कहता हूं I was just wondering if you could give me some money, कि मैं सोच रहा था कि अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें, अब ये प्रेजेंट में होगा। बेशक जो वर्ब यूज कर रहे हैं वो पास्ट के हैं, लेकिन इंग्लिश जबान में इसको आप प्रेजेंट में यूज करते हैं। Their meaning is similar to the could you sentence, but they are more polite. Structure was were और उसके बाद ing form of the verb. Examples. At 3 PM I was having lunch. 3 बजे मैं लंच कर रहा था। अब जब आप ये कहते हैं कि मैं 3 बजे लंच कर रहा था, इसका मतलब है लंच शुरू हुआ होगा 2:50 पे या 2:45 पे। 3 बजे क्या था? When you were in the middle of doing something in the past, that is past continuous. अब अगर आप ये कहते हैं I was sleeping at 9 o'clock, कि मैं 9 बजे सो रहा था, इसका मतलब है सोने का अमल शुरू 9 बजे से पहले हुआ। बेशक शायद 8:30 बजे, शायद 8 बजे आप सो गए और 9 बजे आप उस एक्शन के दरमियान में थे। Yesterday at this time Steven Seagal was riding a horse. कल इस वक्त स्टीवन सेगल घोड़ा चला रहा था। आप कह सकते हैं yesterday at this time I was chatting with my friend. कल इस वक्त मैं अपने दोस्त से गपशप कर रहा था। John was smoking a cigarette when he saw a spider. अब क्या इंटरप्टेड एक्शन? जॉन सिगरेट पी रहा था, कंटिन्यूअस एक्शन। when he saw a spider, यहां पे क्या हुआ? एक एक्शन ने उसको इंटरप्ट किया। इसी तरह आप कह सकते हैं I was sleeping when you called me last night. गुज़िश्ता रात जब आपने मुझे फोन किया तो मैं सो रहा था। क्वेश्चंस में आप was were को शुरू में ले आएंगे, सब्जेक्ट एंड देन ing फॉर्म। Was she going to the theater when it started raining? जब बारिश होना शुरू हुई तो क्या वो थिएटर जा रही थी? Were they playing cricket when you reached? क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे जब आप वहां पहुंचे? देखिए when you reached वो एक एक्शन है, उसको इंटरप्ट कर रहा है। What they playing? सेम एज अगर मैं कहूं Were you listening to music when I called you? क्या मौसीकी सुन रहे थे जब मैंने आपको फोन किया? नेगेटिव सेंसेस में was not, were not और बाकी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसी तरह से ing फॉर्म के साथ। He asked me why I wasn't having dinner at the hotel. उसने मुझसे पूछा कि मैं होटल में डिनर क्यों नहीं कर रहा था। His cigar was irritating me. उसका सिगार मुझे इरिटेट कर रहा था। Past continuous tense. Spoken practice. Answer the following questions in spoken English. Make 10 combined sentences of simple past and past continuous. For example, I was sleeping when you called me. अब आपने इस तरह के 10 जुमले बनाने हैं जहां पे past indefinite और past continuous को आप मिलाएंगे। इन sentences को आप लिख भी सकते हैं या बोल के भी बना सकते हैं। I was sleeping when you called me. मैं सो रहा था जब आपने मुझे फोन किया। She was studying when I met her. कि वो पढ़ रही थी जब मैं उससे मिला। Past perfect tense. In English language, past perfect tense is commonly used. It has got its own uses. बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। फर्ज करें माजी में 2 वाकयात रूनुमा हुए। एक वाकया 6 बजे हुआ और एक वाकया 5 बजे हुआ। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि जी एक्शंस राइट वन आफ्टर अदर, यानी वो एक्शंस नहीं है कि जी सीरीज ऑफ एक्शन है। सीरीज क्या होता है कि एक एक्शन के बाद दूसरा, वो नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कि माजी में 2 वाकयात रूनुमा हुए, एक 6 बजे और दूसरा 5 बजे। अब आप मुझे आके वो दोनों वाकयात बताते हैं और मुझे आपने बताना इस तरह से है कि वो जो पिछला वाकया है उसका मुझे अंदाजा हो जाए कि पहले कौन सा वाकया हुआ। वाकया क्या हुआ? आपने एक ट्रेन पकड़ना थी। आप ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन गए। ट्रेन का टाइम था 7 बजे। आप रेलवे स्टेशन पहुंचे 7:30 बजे। जब आप 7:30 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी। अब आप इस सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? When I reached the railway station, past indefinite tense, क्योंकि ये एक्शन बाद में हुआ। When I reached the railway station at 7:30, the train had left. गाड़ी जा चुकी थी। अब देखिए आप 7:30 पे पहुंचे, ट्रेन 7 बजे चली गई। So when I reached the railway station at 7:30, the train had left. गाड़ी जा चुकी थी। बिल्कुल इसी तरह when I reached
the function had started. जब मैं पहुंचा फंक्शन शुरू हो चुका था. अब आप पहुंचे होंगे कोई तकरीबन 9 बजे, फंक्शन शुरू हुआ 7 बजे. So when I reached, the function had started. आइए देखते हैं. The past perfect is quite simple and useful. We use it to show that one action in the past occurred before another action in the past. A completed action before another activity in the past. This is the use of it. The past perfect is also used in a number of expressions like these. I wish, कहते हैं ना काश. I'd rather, इसकी बजाय. As if, जैसा कि, दो गरचे, and if only, अगर सिर्फ. I wish I hadn't gone there. काश मैं उधर ना गया होता. बस को आप कहते हैं ना काश मैंने ऐसा ना किया होता. I wish I hadn't done that. I'd rather seen it for myself. इससे अच्छा था कि मैं खुद इसे देख लेता. John यूं दिखाई दिया as if he had done something terrible, जैसा कि उसने कुछ भयानक किया था. Positive sentences में subject had और उसके बाद third form. Mr. Johnson had read the document carefully. Mr. Johnson document को बहुत एहतियात से पढ़ चुके थे before he signed it, इससे पहले कि उन्होंने इसको साइन किया. Before I was born, मेरे पैदा होने से पहले, my grandfather had gone to war. मेरे grandfather जंग पे जा चुके थे. When we arrived, the concert had already finished. जब हम पहुंचे तो कॉन्सर्ट पहले ही खत्म हो चुका था. अब आप लोग पहुंचे कॉन्सर्ट में 12 बजे, कॉन्सर्ट खत्म हो गया 11 बजे. तो क्या हुआ? When we arrived, the concert had already finished. Questions में had शुरू में आ जाएगा और फिर subject और past participle यानी कि third form of the verb. Had he known some words before he started learning English? English सीखना शुरू करने से पहले क्या वो कुछ अल्फाज जानता था? Had they had any pet before they bought the giraffe? जिराफ या ज़राफा खरीदने से पहले क्या वो कोई और पालतू जानवर रख चुके थे? नेगेटिव सेंटेंसेस में had not और उसकी कंट्रैक्शन है hadn't, वो हम यूज करेंगे. I hadn't seen Berlin before I flew there in the summer. यानी गर्मियों में बर्लिन जाने से पहले मैंने बर्लिन नहीं देखा था या मैं बर्लिन नहीं देख चुका था. Brenda didn't call me before her plane had landed. ब्रेंडा ने मुझे फोन नहीं किया इससे पहले कि उसका जहाज पहुंच चुका था. जहाज पहुंचने से पहले उसने मुझे फोन नहीं किया. Spoken practice. Answer the following questions in spoken English. Make 10 combined sentences of past simple and past perfect. For example, when I reached home, my family members had slept. जब मैं घर पहुंचा मेरे फैमिली मेंबर्स सो चुके थे. अब आपने इस तरह के 10 जुमले बनाने हैं जिसमें past indefinite और past perfect को आप ज्वाइन करेंगे. The train had left before I reached the railway station. गाड़ी जा चुकी थी इससे पहले कि मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा.